नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से आप लोन लेकर भी अमीर बन सकते हो, या इन शॉर्ट कहें कि गरीब लोग जो होते हैं उन्हें लोन मिलता नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करते। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं और लेते ही रहते हैं और रिपे करते रहते हैं, बैंक के लिए काम करते हैं। और ये जो लोन लेते हैं मिडिल क्लास लोग, वो क्या करते हैं, उस पैसे से लाइबिलिटीज एक्वायर करते हैं, मतलब घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, जिसमें खर्चा होता है, टीवी लेंगे, फ्रिज लेंगे, मोबाइल लेंगे, ऐसी चीजों के लिए लोन लेते हैं। अमीर लोग जो लोन लेते हैं वो अमीर बनने के लिए लोन लेते हैं। वो लोन लेते हैं, लंबे समय का लोन लेते हैं। लंबे समय का लोन वरदान होता है अमीर बनने के लिए। नहीं, मैं नहीं मानता। वो पैसा लेंगे, बैंक से बिजनेस करेंगे और वहां से पैसा कमाएंगे, या इन्वेस्टिंग करेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे। वो हमेशा लोन लेते हैं लंबे समय का और शांति से उसको भरते रहते हैं। उसको रीपे करने की उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं होती। वो बैंक से 7-8-10% से पैसा उठाएंगे, मार्केट में, बिजनेस में उसको 15-20-25%, 30% से रिटर्न कमाएंगे और आराम से बैठे बैठे अमीर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल मेथड्स अगर आप इस्तेमाल करते हो, ये लॉन्ग टर्म के लोन अगर इस्तेमाल करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। देखिए, लोन के जो EMIs होते हैं, इंटरेस्ट होता है, वो रिड्यूसिंग होता है और इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग होती है। मैंने कई बार इस टॉपिक को छोड़ा है अलग तरीके से। मैं आज भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लंबे समय के लोन अगर आप भर रहे हो तो आप मिडिल क्लास मेंटेलिटी के हो और आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। देखिए दोस्तों, वही पैसा लॉन्ग टर्म का लोन इस्तेमाल करेंगे और उसको कंपाउंडिंग में अगर आप डालोगे तो यू विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी, यू विल हैव फाइनेंशियल फ्रीडम और बहुत अच्छा जीवन आप इस पृथ्वी पर बिता कर जा सकते हो। सिंपल बात है। मैं 50 लाख रुपए का लोन निकाल लेता हूँ उदाहरण के तौर पे। आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये लोन कैलकुलेटर है। आई हैव टेकन 50 लाख रुपीज लोन, 3 और 2 5, और 10% से निकाला, 20 ईयर्स के लिए निकाला, तो मुझे तकरीबन 48,000 का EMI आएगा और मैं कुल मिला के 1,15,00,000 रुपए बैंक को रिपे करूंगा। 65 लाख 80,000 का मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट बेयर करूंगा। अब देखिए, ये लंबे समय का 20 साल का लोन है, 25 साल का निकाले, 30 साल का निकाले, जितना लंबा लोन निकाल सकते हो उतना निकाले। और ये मत सोचना कि इंटरेस्ट आप दे रहे हो, रिड्यूसिंग तरीके से जा रहा है। अभी यही 50 लाख रुपए अगर मैं लंबे समय के लिए या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, 50 लाख रुपीस आपकी स्क्रीन पे, और इसको 7% से रिटर्न, मैंने 10% से निकाला है और 7% रिटर्न में मैं FD में डाल दिए, समझ लीजिए। तो ये 50 लाख रुपए आफ्टर 20 ईयर्स कितने होते पता है, वो हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए। और आपने यहाँ पर कितने भरे लोन के लिए, आपने यू हैव पेड 1,15 लाख रुपीज, फिर भी 85 लाख रुपीज आपने एडिशनल बना लिए। 7% के रिटर्न की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 7%। अगर यही पैसा आप 10% से ग्रो करते हो, कंपाउंडिंग करते हो, तो ये कंपाउंडिंग के जादू को ये अमीर लोग समझते हैं। और गरीब लोग क्या सोचते हैं कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है, इस पर फोकस ही नहीं है। लोन निकालेंगे, बोलेंगे इतना इंटरेस्ट भर रहा हूँ। लेकिन आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो कितना गेन कर सकते हो, मिलेगा क्या, इस पर आपका फोकस नहीं है। इसकी वजह से अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो फोकस चेंज करो। 10% से ग्रो करोगे, पता है 20 साल में कितना पैसा बनेगा, तो 20 साल में पैसा बनता है 3.5 करोड़। आपने 50 लाख के लिए भरे 1,15,00,000 रुपए, और यहाँ पर आपने बनाया 3.5 करोड़ रुपए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, लोन इंसान को अमीर कर सकता है। लोन निकाले, बिजनेस कर सकते हो, लंबे समय का इस्तेमाल करें लोन। बैंक को अगर पॉसिबल है तो खाली इंटरेस्ट पे कर सकते हो, पे करो, लंबे समय में पैसे से पैसे बनाओ और फिर रीपे कर दो बैंक का। आपको ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय के लोन अगर आपने निकाले हैं तो उसे इस्तेमाल करें, उसे रीपे करने की जल्दबाजी ना करें। हाँ, शॉर्ट टर्म के लोन्स है, क्रेडिट कार्ड के लोन्स है, वो पहले भर दो। अगर भरने के लिए पैसे नहीं तो लॉन्ग टर्म के लोन निकाल के भर दो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लोन इस्तेमाल मत करो। लंबे समय के लोन वरदान है। अगर आपके पास लंबे समय का लोन नहीं है तो आप गरीब मेंटेलिटी के हो या मिडिल क्लास मेंटेलिटी के हो, इसको अपने दिमाग में उतार। अगर नहीं है तो निकाल लो, उस पैसे को कंपाउंडिंग के लिए डालो। बैंक में कंपाउंडिंग करोगे तो भी ज़्यादा पैसा बनेगा। देखो, बैंक में 6% मिल रहा है क्या, चलो 6% से इसको कंपाउंड करके देख लो क्या होता है, 6%। अरे इतना कम तो नींद में भी नहीं रिटर्न आएंगे। देखो, 1,60,00,000 बन रहा है, आप बैंक में कितना भर रहे हो, 1,15,00,000, 10% से निकाला था आपको। अगर 5% भी कंपाउंडिंग करते हो, 5%, तो भी विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी। 15-20 लाख रुपए मिल गए आपको एडवांस।
कोई टेंशन नहीं। आपने भरे 1,15 और लोन के पैसे 5%, ये तो आपको गारंटेड मिल नहीं सकता है। और मैं बोल रहा हूँ 10-12% की रिटर्न तो इंडियन मार्केट में बनने ही बनने हैं। GDP प्लस इन्फ्लेशन जितना रहेगा उतना रिटर्न बनता है, और अल्फा तो 100% जनरेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू बिकम अ रिच, लंबे समय का लोन है तो उसे रीपे ना करें। अगर आपके पास रीपे करने के लिए पैसा आता है तो उसको कंपाउंडिंग में डालें, इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में करें, बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें करें, PMS में करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको 12-15% तो नींद में रिटर्न बनेंगे आने वाले 10-20 सालों में। ऐसा मेरा गट फीलिंग है, और पिछले 10-15-20 सालों में बने भी हैं, ऐसा नहीं कि बने नहीं है। और इंडिया अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड नहीं है, तो बहुत सारा स्कोप है यहाँ पर पैसे बनाने का। अगर आपका लंबे समय का लोन है, रीपे ना करें, उसको कंपाउंडिंग के लिए डालें। अगर आपके पास लंबे समय का लोन नहीं है या कोई भी लोन नहीं है, तो ज़रूर इस बारे में सोचिए कि लंबे समय का लोन निकाल कर क्या आप उस पैसे को कंपाउंडिंग कर सकते हो, रिच इंसान की तरह सोच सकते हो। तो इस पर ज़रूर मनन चिंतन करें। और जब लोग घर बीर ले रहे हैं ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ घर के पैसे ना 4-5 साल के लिए कंपाउंडिंग के लिए डाल दो, आपको 5 साल में ही घर जितने पैसे मिल जाएंगे, या थोड़े बहुत कम ज़्यादा होंगे, आपको वो पैसे भी लाइफ टाइम काम करेंगे, आपका घर भी हो जाएगा। तो थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ना जाए। लोन इस्तेमाल करना सीखे, उसका राइट इस्तेमाल करना सीखे। लोन लाइबिलिटीज़ के लिए, गार्बेजेस के लिए ना निकालें। जो चीज़ कोई बेनिफिट नहीं दे रही, कुछ पैसा नहीं दे रही, ऐसी चीज़ों के लिए लोन ना निकालें। अगर आपको अमीर बनना है, वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर लोन निकाल सकते हो, उसका कंटिन्यूली डिसिप्लिनली EMI भर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको लंबे समय के लोन अमीर बना सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है। आप भी कैलकुलेटर निकाल लो गूगल पे जाकर और कैलकुलेशन कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आपको ये विचार कैसा लगा इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।